हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। लाइव क्लास में क्या होता है ना, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण चैप्टर को अच्छी तरह से मैंने समझाया, बहुत तकलीफ होता है, आवाज़ नहीं जाता है। तो छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड कर लेंगे, आप अपना ग्रुप में हम शेयर कर लेंगे। आप लोग क्या करिएगा ना, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और एक छोटा रिक्वेस्ट है, जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो पेरेंट कृपया उन लोग के पास पर बैठेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, चैप्टर पहला आपका है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ने जा रहे प्लांट का, ठीक है? लिविंग में अगर बोथ एनिमल प्लस क्या प्लांट भी आता है, तो हम लोग पहले पढ़ने जाएंगे एनिमल, सॉरी प्लांट का पढ़ेंगे, इसमें प्लांट पढ़ेंगे। तो क्लास 6 में हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर लाइन वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे कि वी आल्सो लर्न द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल are all important component of our food. These are the components. One thing remember, these are the components of food. कार्बोहाइड्रेट हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मांस, मछली, अंडा, दूध, तुम्हारा क्या ना प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, तुम्हारा क्या ना जितना भी तेल वाला खाना होता है, विटामिन ए बी सी डी ई के जैसे भी विटामिन सब के हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल है। तो ये सब क्या ना खाना का हम लोग का क्या है ना कंपोनेंट है, जो खाना खाते हैं उसमें क्या ना ये सब रहता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग का शरीर के लिए ज़रूरत होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं ना, न्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं। द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर damaged part of their bodies and provide energy to carry out life process। देखो यहाँ पर 2-3 वर्ड आ रहा है, ग्रो, रिपेयर, डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टोटल रिपेयर ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। और क्या ना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु होने तक हम लोग का जीवन में जो जो ज़रूरत होता है वो मेरा लाइफ प्रोसेस हो गया। जैसे ग्रो करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे, ठीक है, हड्डियाँ बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। रिपेयर्स, हाथ पैर कट गया, पैर कट गया, जैसे कोई कट गया, कोई सेल पर हाथ हाथ वगैरह कट जाता है तो क्या होता है ना, वो रिपेयर होकर क्या ना फिर से मेकअप हो जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होता है ये बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है? अब चलेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट हो गया, जो कंपोनेंट्स हो गया न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म is known as nutrition. The process of obtaining food is not the same for the all organisms. On the basis of food habits, the mode of obtain of the required nutrition by the body have been divided into फॉलोइंग कैटेगरी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, खाना कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे मिलता है, फिर क्या करते हैं ना, फिर बॉडी में कैसे उसका यूटिलाइज करते हैं। माने ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग मेरा क्या होता है ना, न्यूट्रिशन होता है। दोनों प्रोसेस को मिला करके, माने ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग, उसका यूज कैसे करते हैं, पाते किस तरह हैं, ठीक है, पाएंगे किस तरह और यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, वी आर द ऑर्गेनिजम्स, इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है? तो जो न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन पढ़ने जाएंगे, कितना टाइप का हुआ, 2 टाइप का। एक हो गया ऑटोट्रॉफिक और हो गया हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है?
ऑटोट्रॉपिक क्या है ना, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms can make their own food from simple raw materials. All green plants and some bacteria are autotrophs. ठीक है, अब इसका थोड़ा ग्रीक वर्ड ऑटोट्रॉप से कहाँ से हम लेते हो, जो ऑटोट्रॉप आया इसका जो तुम्हारा क्या ना ग्रीक वर्ड से, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना पाता है। अपना खाना खुद तो हम लोग ही बनाते हैं, तो हम लोग को थोड़ी बोला जाएगा। जैसे कि देखो ऑटोट्रॉप्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है ना, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को लेता है। जैसे कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर में क्या ना कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है वाटर है, ठीक है। फिर क्या करता है ना, इसको लाइट और अपने पास में क्या ना क्लोरोफिल है, फिर से क्या बनाता है ना ग्लूकोज और क्या ना ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज बना ये मेरा क्या ना खाना हुआ, उसका न्यूट्रिशन हुआ। कुछ यूज कर लेता है अपने लिए और कुछ बचा करके रखता है, जिसको क्या करते हैं ना हम लोग इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है ना, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसको यूज करके वो तुम्हारा क्या ना न्यूट्रेंट को बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड के ना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर इट। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स मैं डिपेंड ऑन अदर, डिपेंड हेट्रो ना डिपेंड ऑन अदर। देखो जैसे कि तुम बोलोगे दुकान गए चावल लेके चलाएं, राइस प्लस वाटर डाल दिए, फिर क्या ना उसको क्या ना हीट दे दिए, ठीक है, तो गर्म कर दिए, फिर क्या मेरे कह रहा राइस मैंने चावल बन गया, भात बन गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी राइस बन गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि तू खाना खुद बनाया, नहीं, ये राइस कहाँ से आया, समझ रहे हो ना। तो ये आया तुम्हारा क्या ना ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ से हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग ऑटोट्रॉफ से आया, हम लोग क्या करते हैं ना इसको यूज करते हैं, राइस को फिर पानी में डाल करके। राइस कौन बनाया, प्लांट बनाया। राइस कौन बनाया, प्लांट बनाया। तो इसीलिए दे आर द ऑटोट्रॉफ से हम लोग राइस को क्या करते हैं ना पानी में क्या ना भिगो करके गर्म करके उसको बना सिझा के खा लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ऑटोट्रॉफ माना नहीं जाएगा, वी आर क्या ना हेटरोट्रॉफ्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है, थोड़ा देखेंगे पिक्चराइज करके आपको दिया हुआ कितना अच्छी तरह से किताब में। हर एक लाइन को पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइन वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन जो है एजरेशन है, रीज़न है, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, तरह तरह क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ प्लांट क्या बोल रहा है भाई, हम आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाई क्लोरोफिल। लीफ में क्लोरोफिल होता है, जो तुम्हारा ग्रीन पार्ट होता है ना क्लोरोफिल होता है, उसे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल क्या करते हैं ना सनलाइट को क्या ना अपने तरफ में पकड़ लेता है, और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों मिल करके क्या ना खाना बनाता है जो कि ना ग्लूकोज होता है। और देखो हिरण को देखो पिक्चर दिखा दिया भाई, आई कैन नॉट प्रिपेयर माई फूड ऑन माई ओन, आई डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या ना प्लांट एक हो गया ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और ये क्या हो गया यहाँ पर जो डियर दिख रहा है ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉफ। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसका मतलब ये जो हिरण हुआ किसका डिपेंड करता है खाने के लिए, ग्रीन प्लांट के ऊपर में, ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे आगे की तरफ में, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डायग्राम करके दिखा दिया है, फ्लो चार्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना टाइप का हुआ, दो टाइप का, एक हो गया ऑटोट्रॉफ और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स मैन नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स।
सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आता है, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स विच डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो तुम्हारा क्या नाम, दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर हेटरोट्रॉफ 3 टाइप का होता है। क्या क्या? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो कि ना अपना खाना खा लेता है। जैसे मान लो कोई चीज़ सड़ गया, कुछ गल गया, तो उसमें ना जैसे कि तुम्हारा फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ना, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, इसके ऊपर में ग्रो करता है, ग्रो करके क्या करता है ना, उसी से ही क्या न्यूट्रिशन ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब वी आर द होलोजोइक। हम लोग कैसे करते हैं ना, खाना को सॉलिड फॉर्म में जाता है, फिर क्या होता है ना, बॉडी में लिक्विड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या ना, जितने न्यूट्रेंट्स होता है, न्यूट्रिशन नहीं बचा, न्यूट्रेंट्स क्या होता है ना, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, शरीर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसका एक छोटा सा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक थोड़ा सा कहानी बताते हैं, मतलब कहानी नहीं, एक छोटा जोक टाइप का। जैसे कि मान लो ए और बी, ठीक है, ए क्या किया ना, मेहमान बन करके बी का घर गया, तो बी यहां पर क्या होगा बोलो तो, ये लग बी होगा होस्ट, ये क्या होगा, होस्ट। और इस टाइम में ए क्या होगा ना, इसके लिए गेस्ट, इसके लिए क्या होगा, गेस्ट। लेकिन मान लो कि कुछ ए थोड़ा सा ना खुरापाती ब्रेन था इसका, तो ये क्या किया ना, ए क्या किया ना, बी का कुछ सामान चोरी करके लेके चला गया। समझ रहे हो, ए क्या किया ना, बी का कुछ सामान चोरी करके चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, बी, ए क्या किया ना, बी का घर गया, खाना वाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन जाते टाइम क्या ना, बी का कुछ सामान चोरी करके बी को परेशान करके चला गया। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा ना, एक पैरासाइट हो जाएगा। कुछ समझने की प्रयास करो। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उसका न्यूट्रिएंट क्या ना खाता है, लेकिन उसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं ना, पैरासाइट्स। उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, देखो एक है यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज बोथ प्लांट एनिमल लाइक फीचर्स। एनिमल की तरह और प्लांट की तरह दोनों टाइप का ना फीचर्स इसमें प्रेजेंट रहता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे थोड़ा बढ़ेंगे। ये ड्राइंग है, जितना ड्राइंग है अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि जब केस ड्राइंग पूछेगा कि ये बताइए क्या है, तो आप लोग को बोलना पड़ेगा। ओके भाई, चलो पढ़ते रहना।